बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से, जहां दिन दहाड़े एक युवक लापता हो गया। ग्राम रहना मऊगंज के निवासी राकेश कुमार पांडे पुत्र राघवेंद्र प्रसाद पांडे मऊगंज बाईपास में स्थित अंश ढाबा में तकरीबन 1 महीने से कार्यरत थे और वहीं रहते भी थे। दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को शाम 6:30 बजे के लगभग गुमशुदा के भाई सुरेश पांडे ढाबा पर अपने भाई राकेश पांडे से मिलने के लिए गए। तब ढाबा संचालक मनीष तिवारी ने बताया कि राकेश 28/10/2024 से गुमशुदा है और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार सुबह 11:02 पर अंश ढाबा से पैदल पूर्व दिशा की तरफ निकले और अपना मोबाइल और बैग, कपड़ा सब ढाबा पर रखा है। गुमशुदा राकेश पांडे के परिवार और रिश्तेदारों ने हर जगह जांच पड़ताल की और करने के बाद कोई जानकारी नहीं मिली। जब थक हार कर 30 अक्टूबर 2024 को शाम को गुमशुदगी की रिपोर्ट मऊगंज में दर्ज कराई, जहां 1 हफ्ता बीतने को हो गया, पर आज तक मऊगंज थाना प्रभारी के हाथ कोई कामयाबी नहीं मिली, जिसके कारण राकेश पांडे के परिजन पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है कि राकेश पांडे को तत्काल उनकी गुमशुदगी की कार्रवाई कर उनको ढूंढने की कार्रवाई करें, जिससे कि हमारा पूरा परिवार सदमे में है और कोई दूसरी घटना न घट रहा है सदमे के कारण। तो निवेदन करने हम लोग एसपी कार्यालय में आए हैं कि तत्कालिक उसमें पुलिस प्रशासन सक्रिय होकर और कार्रवाई करे अपनी। कार्यालय आए हैं, किस विषय के लेके आए हैं? आज जो लोग बोलते थे कि सिटी शहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, घर में रह के कोई रोज़गार कर लो, खेती कर लो, वो बात आज मुझे लग रही है अधूरी है। यहाँ पे गांव घर में भी इस तरीके के अपराध हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे परिवार के हमारे भाई राकेश पांडे जी मऊगंज बाईपास में स्थित अंश ढाबा में तकरीबन 1 महीने से कार्यरत थे, जिसके संचालक मनीष तिवारी हैं। वहाँ पे भोजन वगैरह बनाते थे। तकरीबन 1 महीने के काम के बाद जब हमारे बड़े भाई सुरेश पांडे जी 28 तारीख को उनके यहाँ गए, 29 की 6:30 बजे की बात है, 29 तारीख को 6:30 बजे गए और बोले कि भाई साहब दीपावली का त्यौहार है, आप चले आइएगा। इस मनसा से गए। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि राकेश पांडे जी हैं ही नहीं वहाँ पे। और जब उनसे पूछा जाता है संचालक से, मनीष तिवारी से, तो बोलते हैं कि वो है ही नहीं। यहाँ पे एक बिंदु मैं बताना चाहूँगा कि मनीष तिवारी जो व्यक्ति है, जब भी राकेश पांडे अपने ढाबा से और अपने घर जाते थे, चाहे जितने घंटे के लिए जाए, 1 घंटे के लिए जाएँ, 2 मिनट के लिए जाएँ, तो वो या तो खुद आता था बुलाने के लिए या तो किसी को भेजता था। और इस बार तकरीबन 36 घंटे बीत गए, वो व्यक्ति न आया न सूचना दिया। जब वहाँ पे हम पूछे कि भाई कहाँ चला गया, क्या है, उसका मोबाइल पे फ़ोन करते हैं तो आश्चर्य की बात है कि आज के समय पे कोई मोबाइल अगर टॉयलेट भी जाता है तो लेके जाता है। वहाँ पे उसका मोबाइल था, पर्स था, सामान था, हर चीज़ वहाँ छोड़ के गया। तो हमने सोचा कहीं गए होंगे। हम लोगों ने अपने परिवार में, रिश्तेदार में, अगल बगल जहाँ उनका संपर्क था, जहाँ पे वो काम करते थे, हर जगह हर तरीके से हमने कोशिश की। और जब हम पे कहीं पे भी नहीं हुआ तो हम थक हार के, परेशान होके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाना मऊगंज में आए। जब थाना मऊगंज में आए और वहाँ पे रिपोर्ट किया तो पहला जो भैया मान जी, राजेश पटेल जी ने उनको किया। तो वो व्यक्ति 3 दिन तक कभी रात को ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह आते हैं तो नहीं मिलते, फिर रात को जाएँ तो फिर रात को भी नहीं मिलते। 3 दिन तक उन्होंने व्यर्थ का गवा दिया। फिर अगले दिन नारायण पटेल जी भी आते हैं, वो भी व्यर्थ का कुछ उसका अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी जानकारी नहीं है, वो शायद छुट्टी भी चले गए हैं। तो आज हम गुहार लगाने आए हैं पुलिस अधीक्षक को मऊगंज के कि अगर ऐसे ही वारदात होते रहेंगे, ऐसे ही अगर हमारे गांव के, हमारे परिवार के लोग जो गांव में रह के कार्य करना चाहते हैं, अगर इस तरीके का होगा तो कैसे लोग यहाँ पे प्रशासन पे विश्वास करेंगे। तो हम ना तो किसी के कलेजा पे लात रख के काम करवाने आए हैं, ना तो कहीं पे दंडवत होने आए। हम केवल हाथ जोड़ के निवेदन करने आए कि प्रशासन के दायरे में रख के, जैसे राजेश पटेल जी ने थाना प्रभारी मऊगंज को, जब हम बोलते हैं कि भाई साहब क्या इसकी है बात, क्या करना है, तो वो व्यक्ति केवल ऐसे देखते हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति अपने परिवार की वेदना लेके जा रहा है, उसका भाई, उसका परिवार इतने हफ्ते से गायब है, आपसे पूछ रहा है तो आप ना हाँ करें ना हुकुर करें, बोले को व्यक्ति छुट्टी पे है, वो व्यक्ति काम छोड़ के चला गया है। ये क्या बात हुई आपकी? आप किसी की वेदना को समझ नहीं रहे हो, आप ऐसे देख जा रहे हो। आप थाना प्रभारी हो, अपनी कुर्सी का कम से कम गरिमा रखो। कोई बंदा वेदना के साथ आ रहा है, ये क्या बात हुई आपकी? थाना प्रभारी
राजेश पटेल जी का ये जो व्यवहार है वो निंदनीय है। इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए। आप थाना के प्रभारी हो, आपको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। कोई वेदना से आया है, आप उसको बोलना चाहिए। तो आज ये सारे बिंदुओं के साथ हम पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं और निवेदन कर रहे हैं कि हमारे भाई को ढूंढने की जितनी भी तकनीकी तरीके से बारीकियां हैं उस पर करें, फास्ट ट्रैक तरीके से उनको ढूंढा जाए। हमारे बीच में और भी भाई लोग हैं, उनकी भी वेदनाएं हैं, मैं चाहूँगा आप उनसे ही पूछिए और ये करिए। कुछ शंका भी है किसी के प्रति? शंका है जो कुनैतिक हैं। पहला चीज़ तो जहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पे सभी लोगों की निष्पक्ष तरीके से बयान लिया जाए, समझा जाए कि कौन है क्या है। अभी हम किसी का नाम नहीं बता सकते क्योंकि हमने आंखों देखा नहीं है, तो हम किसी का नाम नहीं बता सकते। पर जहाँ पे वो कार्यरत थे वहाँ पे देखा जाए, उनके मोबाइल का CDR जितना भी डिटेल है वो निकाला जाए। वहाँ पे जो कार्य कर रहे थे उनसे पूछा जाए कहीं किसी से बातचीत नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुई है जिसकी वजह से वो गायब हो गए, किसी ने उनको उठवा लिया या कुछ अनैतिक कार्य किया या फिर कुछ अनहोनी हो गई हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए पुलिस अधीक्षक जिला मऊगंज के पुलिस प्रशासन इस पे सतर्क हो और बिल्कुल इस पे निष्पक्ष तरीके से जांच करें। हमारे बीच और भी भाई हैं, उनसे हम चाहेंगे कि वो भी अपना वक्तव्य। सभी अधिकारियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे भाई को जल्दी से जल्द ढूंढने की कृपा करें, क्योंकि मैं एक हफ्ते से हो गए, आज एक हफ्ते हो गए, एक हफ्ते से ये थाना घूम रहा हूँ, हर जगह घूम रहा हूँ, लेकिन कोई मतलब का नहीं निकल रहा है। आज यहाँ भी आए SDM कार्यालय, यहाँ पे ज्ञापन सौंपे हैं और SDM साहब से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे भाई को जल्द से जल्द ढूंढने की कृपा करें। इन सबसे यही निवेदन है मेरा। कार्यालय आए हैं मऊगंज अपना आवेदन देने के लिए कि हमारे भाई राकेश कुमार पांडे जी 28 तारीख से लापता हैं मऊगंज बाईपास अंश ढाबा से। हमने मऊगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा प्रभारी क्या बोले? थाना प्रभारी ने बोला कि हम करवा रहे हैं, लेकिन आज तक उसमें कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है, ना उसकी आज तक विवेचना हुई है, ना उसकी आज तक जांच हुई है। उसमें तत्कालिक उनको जांच करना चाहिए। किसी की ज़िंदगी का सवाल है और किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और तत्काल प्रभाव से हम ये चाहते हैं थाना प्रभारी महोदय से, SDOP महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से कि तत्काल इसकी जाँच करवाएं और तत्काल प्रभाव से जो भी हो, जैसा भी हो, जिस तरीके से हो, इसकी तत्काल जाँच करके और जो उचित कार्रवाई हो, जो गलत काम किया हो या उसके ऊपर कोई अनैतिक काम किया हो या ढाबे में वो काम कर रहा था, कोई गलत काम में उसके किडनैप किया हो या कोई उसके साथ अनहोनी हुई हो, तो उसकी जांच करें तत्काल प्रभाव से और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। हमारी यही मांग है। जो है तो मोबाइल 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ता था, लेकिन उनका मोबाइल वहीं ढाबे में है और क्या है कि उनका पूरा कपड़ा वपड़ा सब वहीं पे है और 1 घंटे के लिए भी घर आते थे तो वहाँ पहुँच जाते था, कोई ना कोई उनके ढाबे से पहुँच जाता था उसको लेने। लेकिन 38 घंटे के बावजूद भी कोई मैसेज नहीं मिला। लेकिन मैं इसीलिए गुहार लगा रहा हूँ, थाने में रिपोर्ट भी दिया, गुमशुदगी की लिखा है, वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो सबसे अनुरोध यही है कि हमारे भाई को ढूंढने की कृपा करें। आगे कुछ यहाँ आए हैं कलेक्टर कार्यालय में जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारे क्षेत्र के राकेश पांडे एक अंश ढाबा है यहाँ पे, वहाँ काम करते थे और काम करने के बाद वो दूसरे तीसरे दिन घर जाते थे। अच्छा। और उनका लापता हो गए। ढाबा वाले आज तक घर में नहीं बताए। एक दिन मऊगंज उनके भाई आए तो ढाबा की तरफ गए तो बोले कि यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ 2-3 दिन से गायब हैं। तो इनका क्या कारण है कि ढाबा वाले उनको कहाँ गायब कर दिए? आपको शंका? हाँ, बिल्कुल ढाबा के ऊपर है। ढाबा संचालक कौन है? मनीष तिवारी। मनीष तिवारी। भाई उनको बताना ना चाहिए कि कहाँ गया। और क्या? अब पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। थाना प्रभारी इसमें और नहीं, लापरवाही कर रहे हैं। आज को तो सब क्लियर हो जाता। आज 8 दिन हो रहा है, बताइए 28 तारीख का केस है ना। आज तक क्लियर हो जाता, कोई कार्रवाई नहीं हो रही मऊगंज में। मऊगंज में ऐसे कई घटना हो रही, कोई यहाँ प्रशासन एकदम ख़त्म बाजार है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बस हो रही है, कार्रवाई हो रही है, बस इतने बोलते हैं। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी,
PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहारा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।